हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज इस चैनल पर एक नया विषय लेकर आया हूँ जो हमारे हिंदू महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और इसके आगे वाले जितने भी महीने हैं, इन महीनों में हर एक महीने में पक्ष अनुसार कौन सी तिथियाँ शून्य होती है, शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा गया है और शून्य तिथि का क्या मतलब है। सबसे पहले यह समझ लें, शास्त्रों में लिखा गया है कि शून्य तिथि में कोई भी काम करना ठीक नहीं रहता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन कहीं कहीं बहुत अच्छे योगा योग होते हैं, उनमें शुभ कार्य भी किए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखकर ऐसा बिल्कुल ना समझें कि इस महीने में यह तिथि है तो यहाँ पर कोई काम बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसे अच्छे योग बन जाते हैं कि उसमें विवाह भी कर सकते हैं या अन्य शुभ कार्य भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि भ्रांति दूर हो। क्योंकि बहुत सी बार प्रश्न आते हैं, यह तो शून्य तिथि है, इसमें फिर काम करेंगे तो कोई समस्या तो नहीं होगी। तो यह मुहूर्त से संबंधित बहुत बड़ा विषय है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्रों में क्या लिखा गया है, एक एक करके सभी महीनों के बारे में जानकारी दूंगा, चैत्र से लेकर फाल्गुन मास तक। अब यहाँ शास्त्र में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, वापस समझ लें। शून्य तिथि का मतलब है उस तिथि में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इस बात को, शुभ कर्मों में इन तिथियों को ग्रहण ना करें। पुस्तक में क्या लिखा है, ज्योतिष की जितनी भी मुहूर्त की पुस्तकें हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लगभग यही स्थिति मिलेगी। उनमें लिखा हुआ मिलेगा कि जिस महीने में जो शून्य तिथि कही गई है उसमें कोई भी, क्या लिखा है, शुभ कर्मों में इन तिथियों को ग्रहण न करें। लेकिन वापस बता दूं, कहीं अच्छे योग हैं तो इनको ले सकते हैं। सबसे पहला चैत्र महीना होता है पंचांग का। तो यहाँ पर क्या लिखा है, चैत्र शुक्ल हो चाहे कृष्ण हो, दोनों पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि यहाँ शून्य कही गई है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, दोनों ही पक्ष की जो अष्टमी और नवमी तिथि है उन्हें शून्य तिथि कहा गया है। शून्य तिथि में काम, शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले ही स्थिति समझ में आ गई आपको। अब चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तो दुर्गा अष्टमी होती है, नवरात्रि चैत्र वाली, तो खराब कैसी हुई। और नवमी है तो फिर राम नवमी हुई, वह अशुभ कैसे हुई। तो जहाँ पर्व है, कोई बहुत बड़ी स्थिति है, तो वहाँ दोष कट जाते हैं। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। वैशाख मास में क्या लिखा है, फिर भी बहुत सी बार हम देखते हैं कि पंचांगकारों ने जो मुहूर्त दिए हैं, बहुत सी बार उस तिथि को छोड़ के मुहूर्त देते हैं। अब वैशाख मास में क्या लिखा है, दोनों ही पक्ष में, कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, दोनों ही पक्ष में द्वादशी 12 तिथि शून्य इसको कहा है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 13 और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 14 तिथि को शून्य कहा है। तो जेठ महीने में दो स्थितियाँ, शुक्ल पक्ष की तो 13 और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शून्य कहा है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, छठ तिथि और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शून्य तिथि कहा है। श्रावण मास द्वितीया और तृतीया तिथि, दोनों ही पक्ष में बीज और तीज तिथि, द्वितीया और तृतीया कहते हैं, श्रावणी तीज या श्रावणी बीज, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, बीज और तीज तिथि, द्वितीया और तृतीया तिथि को शून्य तिथि कहा है। भाद्रपद मास के बारे में क्या कहा गया है, भाद्रपद मास चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, प्रतिपदा और द्वितीया तिथि दोनों ही पक्षों की शून्य कही गई है। अब आश्विन मास की बात करेंगे तो दोनों ही पक्ष की दशमी और एकादशी तिथि, इसको ठीक नहीं कहा है, शून्य तिथि माना है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है आश्विन मास में, कि शुक्ल पक्ष में दशमी अगर देखें तो विजयादशमी होती है, पर्व है या त्यौहार है बड़ा,
इसमें तो ये त्योहार ही कहलाता है। दशहरा जो है, इस दिन आप कोई काम ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शून्य है लेकिन वहाँ दशहरा हो गया तो दोष कट गया। तो इस बात को, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि बहुत सी बार प्रश्न आते हैं, हम कहीं शास्त्रों को ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो दूसरी सारी बातों को फिर वहाँ भूल जाएं तो ठीक नहीं। आश्विन मास, अब जैसे मान लीजिए श्राद्ध पक्ष है तो उसमें दशमी होगी, एकादशी भी होगी, वहाँ पर हम श्राद्ध पक्ष भी करेंगे तो एकादशी और दशमी का श्राद्ध भी करेंगे ना। तो शून्य तिथि है तो श्राद्ध नहीं करेंगे क्या? करना पड़ेगा। अब कार्तिक मास की बात करें तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की पंचमी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की पंचमी, इसको शून्य तिथि माना है। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को छोड़ना चाहिए और कृष्ण पक्ष में पंचमी शून्य तिथि कहलाती है, यहाँ पर शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। अब कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष मास आता है। दोनों ही पक्ष, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, सप्तमी और अष्टमी को यहाँ शून्य तिथि माना है। पौष महीने में किसी किसी पुस्तक में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन लगभग यही स्थिति है। पौष मास में चतुर्थी और पंचमी, दोनों ही पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को शून्य तिथि माना है। इसी प्रकार से माघ मास, अब यहाँ माघ मास को ध्यान से समझिए। माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी, अब ये तो बसंत पंचमी होती है, यहाँ तो विवाह भी होते हैं। और माघ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी, छठ तिथि कृष्ण पक्ष की, इसको भी शून्य माना है। लेकिन माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तो बसंत पंचमी होती है, तो वहाँ पर तो शुभ कार्य होते ही हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इनको शून्य कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि वैसे यहाँ लिखा है, इसने उदाहरण से भी समझा है कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी शून्य संज्ञक है और शुभ कर्मों में जहाँ शून्य तिथि लिखी है इन तिथियों को ग्रहण न करें। लेकिन वीडियो का उद्देश्य क्या है? ग्रहण करना है। जहाँ पर अच्छी स्थिति बन रही है उसको ग्रहण करना भी है। नहीं करेंगे तो फिर वह अच्छा दिन आपके हाथ से निकल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में ये बातें लिखी है लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है। प्राचीन समय में जब ज्योतिष की शुरुआत हुई तब धीरे धीरे अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है। अब हर राय सही हो यह भी जरूरी नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ न कुछ देख कर ही उसके बारे में मना किया होगा। लेकिन जहाँ अच्छे पर्व आ गए, अच्छे नक्षत्र, अच्छे योग आ गए, उनको लेना भी चाहिए, ऐसा भी लिखा है। तो ऐसा भी आगे वीडियो में आपको कभी कभी आगे जैसे जैसे वीडियो भेजूंगा आपको पता लगेगा। तो वैसे तो अगर यूँ देखा जाए, ईश्वर की बनाई हुई कोई भी तिथि, कोई भी वार जो ईश्वर ने बनाया है, कोई पक्ष हो, चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो, खराब नहीं होता है। अगर हमारे विचार ही खराब हो जाएंगे, हमारी सोच ही उस तिथि या उस वार के प्रति खराब हो जाए। बहुत सी बार लोग सोचते हैं शनिवार के दिन तो मेरा कोई काम अच्छा होता ही नहीं, या कोई सोचता है कि सोमवार तो मेरा खराब ही निकलता है, कोई सोचता है मंगलवार के दिन तो मेरा एक्सीडेंट होता ही है। तो जैसा सोच लेंगे वैसा होता है, ऐसा हमने देखा है। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे विद्वान हुए हैं, फलित में भी उन्होंने अपनी अलग अलग राय दी है कि सूर्य लग्न में बैठेगा, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। सूर्य लग्न में बैठेगा तो किसी विद्वान ने लिखा है कि ये फल करेगा, किसी ने लिखा है ये फल करेगा, तो अलग अलग फल लिखे हैं। अब वह व्यक्ति पर भी निर्भर करेगा कि जो व्यक्ति आपके सामने आकर बैठा है, केवल एक ग्रह से तो रिजल्ट नहीं निकलेगा, दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। फिर ग्रह किस राशि पर बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है,
मान लीजिए कोई सूर्य लग्न में बैठा, अच्छी स्थिति होती है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ गई तो वह व्यक्ति फिर वहाँ पर स्वभाव से खराब और ज़्यादा हो जाएगा। सूर्य से तेजी आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन राहु की दृष्टि है तो स्थिति वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो विद्वानों ने राय दी है, अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग बात कही है, लेकिन उसको हर व्यक्ति के ऊपर लागू करना ठीक नहीं है। उसको समझना पड़ेगा, हर एक स्थिति को अच्छे ढंग से समझेंगे तभी जाकर फलित के निर्णय लेने होते हैं। फलित विषय इतना आसान नहीं है। तो आज आपने मुहूर्त के इस प्रकरण को देखा कि किन किन महीनों में कौन कौन सी तिथियां शून्य कही गई है, और शून्य तिथियां होने के बाद भी वहां पर हमने कई बार शुभ कार्य किए भी हैं। तो मानसिकता ऐसी बिल्कुल ना बनाएं कि शून्य तिथि है तो कोई काम ही नहीं करना। बहुत सी बार हमने देखा है ऐसे ऐसे हमारे यहाँ जातक आते हैं, ऐसे लोग भी जिनसे हम मिले हैं, छोटी छोटी बातों पर मुहूर्त देखते हैं। घर से निकल रहे हैं तब भी दिशा शूल, प्रतिदिन दिशा शूल देखते हैं, जबकि दिशा शूल का सीधा सा सिद्धांत है कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसकी सफलता के लिए हमें दिशा शूल देखना है। उसके भी बहुत सारे परिहार लिखे हैं, आगे उन पर भी चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि पंचांगों में बहुत सी बार आप देखते हैं कि इस तिथि पे तो कोई मुहूर्त ही नहीं दिया है, जबकि नक्षत्र भी है, ये भी है, वो भी है, तो वो शून्य तिथि मानकर बहुत से पंचांगकार वहाँ पर मुहूर्त नहीं देते हैं। तो इस विषय को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आगे आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।